राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी का राहुल मिश्रा हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हमें ऐसी आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। हम लोगों ने संधि स्टार्ट किया जिसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ लिया था। आज हम विसर्ग संधि की बात करेंगे। इसके इसके कुछ नियम हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे नियम नंबर 1 बोलता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा विसर्ग मिल जाए और दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण हमारा चार छा में से कोई मिले तो विसर्ग की जगह हमारा क्या हो जाता है, सा हो जाता है, बड़ा वाला सा, सा से संजम वाला। ठीक, जैसे इसको देखते हैं, उसके एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है हरि प्रदर्शन, तो यहाँ पे लास्ट में क्या मिल गई हमें, विसर्ग मिल गई। तो देखो हरि, अब विसर्ग की जगह हमने क्या कहा था, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। सा रख दो सीधे, और चंद, चंद, तो ये आधा सा है तो आधा सा बना दो, तो क्या हो गया, हरिश्चंद। क्या हो गया, हरिश्चंद। ठीक, इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं इसका, निश्चल, तो विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, विसर्ग की जगह आ जाएगा सा। क्या आ जाएगा, सा, और सेम ऐसे लिख दो, सेम, क्या बचा, तो नीच में जोड़ दो, तो क्या हो गया, निश्चल। क्या हो गया, निश्चल। ठीक, ऐसी नियम नंबर 2 बोलता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा अगर विसर्ग मिल जाए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमें ता था मिल जाए तो विसर्ग की जगह हमारा सा हो जाता है, सपेरा वाला सा, ये हो जाता है। इसका नियम, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे इसके उदाहरण लिखा है नी प्लस्ते, विसर्ग मिल गया तो विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, सा से सपेरा वाला सा बन गया, क्योंकि इसमें क्या है, विसर्ग और ता था, ता हमें शब्द मिल गया, ता शब्द नहीं, वर्ण, वर्ण मिल गया, तो ता वर्ण मिल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, विसर्ग की जगह सा हो जाएगा, और सेम लिख दो, तेज, और इधर क्या बचा, नी, तो ये सा जोड़ दो इसमें, आधा सा, निस्तेज, क्या बन गया, निस्तेज। ठीक, इसी प्रकार अगला, विसर्ग, विसर्ग के बाद ता था मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सा बन जाएगा, तो इसको विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, आधा सा, थोड़ा, थोड़ा, क्या बचा, वही, तो क्या बन गया, बहिष्ठोडन, बहिष्ठोडन, ये शब्द हमारा हो गया, क्या हो गया, बहिष्ठोडन। इसी प्रकार अगला नियम नंबर 3 बोलता है, विसर्ग, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमें अगर विसर्ग मिल जाए और दूसरे शब्द का हमें प्रथम वर्ण टा था मिल जाए तो हमारा क्या बन जाता है, सा, षटकोण वाला सा बन जाता है। इसका और देखते हैं, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। अगला दो प्लस टा, दो प्लस टा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें विसर्ग, विसर्ग के बाद हमें क्या मिल गया, टा था, टा मिल गया हमें, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह, इसकी जगह हो जाएगा मेरा सा से षटकोण वाला सा, और सेम लिख दो, टंकार, धनु, तो क्या बन गया मेरा शब्द, धनुष टंकार, आधा सा, टंकार, क्या बन गया, धनुष टंकार। ठीक, इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, विसर्ग के बाद क्या मिल गया, टा मिल गया मुझे, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, सा, कौन सा, षटकोण वाला टा, और इधर क्या था, टू, तो ये सा मिला दो उसमें, आधा सा, टा, क्या बन गया, दुष्ट। ठीक,
इसी प्रकार अगला चौथा नियम देखते हैं। देखो नियम नंबर 4 कहता है कि प्रथम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ग हमें विसर्ग मिल जाए और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण हमें सा सा सा, इन तीनों में से जो भी मिल जाए तो क्या होता है, जो विसर्ग है विसर्ग की जगह क्या आ जाता है, जो भी सा आता है मेरा, इन तीनों में से जो भी सा आता है दूसरे शब्द का प्रथम वर्ग, तो वो ही सा आधा हो जाता है, वो ही सा आधा हो जाता है। इसको उदाहरण में देखते हैं तो जल्दी ही समझ पाएगा। जैसे यहाँ लिखा है 2 प्लस शासन, क्या लिखा है 2 प्लस शासन, तो देखो विसर्ग के बाद क्या है सा, सा मिल गया हमें, क्या मिल गया सा, तो इस सा का ही मुझे ये विसर्ग जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए सा आ जाएगा, आधा, ए सा आधा आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर जे वाला सा है तो ए वाला सा आ जाएगा, विसर्ग की जगह क्या है ए वाला सा आ जाएगा, जो भी सा है वो ही सा मतलब आधा आ जाता है। ठीक है ना, इसको सिर्फ लिख लो शासन। ठीक, इधर क्या बचा दो, तो जो इसको मिला के लिख दो, क्या बन गया दुशासन, दुशासन, ये बन गया। ठीक, समझ में आया। अब इसको ऐसे दूसरा वाला देखते हैं, तो इसमें विसर्ग के बाद सा सपेरा वाला, तो इसका ही आधा विसर्ग की जगह आधा सा यही बन जाएगा। ठीक, और लिख दो सेम सार प्लस, ठीक, तो इसको जोड़ के लिखो क्या होना, निस्सार, क्या निस्सार। ठीक, इसी प्रकार नियम नंबर 5 कहता है कि सब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर मुझे विसर्ग मिल जाए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमें का खा पा फा, इनमें से कोई भी मिल जाए तो क्या होगा, तो ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाता है, उनको जोड़कर ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाता है, मतलब सेम लिख दिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल जैसा लिखा है उसको जोड़ के लिख देते हैं। ऐसे इसको उदाहरण में देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखा है रजा प्लस का, तो इसको ऐसे ही जोड़ के लिख दो तो क्या बन जाएगा रजा का, क्या है रजा का, ऐसे ही जोड़ के लिख दो। इसी प्रकार इसको भी ऐसे जोड़ के लिख दो, क्योंकि क्यों विसर्ग के बाद मुझे क्या मिल गया का मिल गया इसलिए, और यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या का मिल गया खा, तो यहाँ जोड़ के इसको लिख देंगे जू का तो दुख, क्या हो गया दुख, बस हो गया। इसके बाद और भी होते हैं, सुख होगा, दुख, बहुत से ऐसे। नियम नंबर 6 क्या कहता है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। नियम नंबर 6 कहता है कि विसर्ग, जो विसर्ग है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो विसर्ग है उससे भी पहले मुझे क्या मिल जाए, छोटी ई या छोटू, क्या मिल जाए विसर्ग से पहले छोटी या छोटू, और दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण मुझे का खा पा फा, एक 4 वर्ण मिल जाए तो क्या होगा, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा सा आ जाएगा, षटकोण वाला सा आ जाएगा, क्या आएगा षटकोण वाला सा। देखो यहाँ पे देखते हैं उसको, यहाँ लिखा है दुशासन, बहुत दु, तो दा हमने लिखा इस, और इसमें किसकी मात्रा है छोटू ऊ की, कहेगी छोटू प्लस विसर्ग प्लस का मिल गया मुझे, और इधर अब देखो इसके नियम पे जाते हैं। देखो विसर्ग से पहले क्या मिला छोटी या छोटू, तो मुझे छोटू मिल गया, और विसर्ग के बाद जो क्या मिला का, मुझे का मिल गया, का खा पा फा, ये 4 वर्ण में से कोई भी मिला तो मुझे का मिल गया, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह हो जाएगा सा, सेट करो का, इसको जोड़ दो कर्म प्लस,
अब जी इसमें इसकी मात्रा लगा दो, छोटू की मात्रा इसमें लगे दो। अब इसको जोड़ के लिख दो, आधा सा का क्या बन गया दुष्कर्म, क्या बन गया दुष्कर्म। ठीक, इतनी बात समझ गए। मतलब जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले मुझे क्या मिल जाए छोटी या छोटू, और दूसरा जो वर्ण है, दूसरा शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो में का खा पा फा ये चार वर्ण मिल जाए तो क्या होगा, जो विसर्ग है विसर्ग की जगह क्या बन जाएगा सा मिल जाएगा। कौन सा षटकोण वाला सा बन जाएगा, वो यहाँ पे बन गया। अगला देखते हैं निष्फल, इसको तोड़ते हैं तो ना और छोटी की मात्रा अब प्लस विसर्ग अब प्लस फल, इसको तोड़ोगे अलग तब भी जोड़ना वादन पड़ेगा। तो देखो विसर्ग के बाद मुझे क्या, विसर्ग से देखो विसर्ग से पहले छोटी या छोटू मुझे मिल गया, छोटी मिल गया। अब विसर्ग के बाद का खा पा फा मिल गया, और तो हमें क्या मिलेगा फा मिल गया। तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज होगा षटकोण वाले सा। ठीक, इधर फल ऐसे इधर वैसे, इसको जोड़ दो इन दोनों को तो नी, अब इसको जोड़ के लिखो तो नी आधा सा फला फल निष्फल, क्या बन गया निष्फल। ठीक, अब नियम नंबर हम 7 देखते हैं। देखो नियम नंबर 7 कहता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या मिले विसर्ग मिले, क्या मिले विसर्ग। तो क्या होता है, और उससे पहले विसर्ग से पहले हमें क्या मिल जाए छोटा, क्या मिल जाए छोटा, और जो दूसरा वर्ण है दूसरा वर्ण या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ला वा या रा ला वा और हा ये वर्ण मिल जाए, ये वर्ण मिल जाए तो क्या हो जाता है, इन जो आ और विसर्ग है इसकी जगह क्या हो जाता है अव हो जाता है, क्या हो जाता अव हो जाता है। देखते हैं इसको, इसमें उदाहरण में चीजें जल्दी समझ में आती हैं इसलिए उदाहरण पर चलते हैं। तो इसमें लिखा है मना प्लस जा। अब देखो इसका देखो उसको तोड़ते पहले तो समझ आएगा, मन और इसका अंतिम वर्ण क्या आ, और इधर विसर्ग और इधर वर्ण क्या है जा। जो ज्या वर्ण है ये हमारा चा छा जा तीसरा वर्ण आता है, वर्गीय व्यंजनों में तीसरा वर्ण आता है, चा वर्ग में तीसरा वर्ण हमारा क्या आता है जा आता है। ठीक, अब हमसे यही कहा गया थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये वर्ण मिलने चाहिए वर्गीय व्यंजनों में। ठीक, अब वही मुझे मिल गया, तीसरा वर्ण मिल गया मुझे। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है छोटा आ और विसर्ग प्लस विसर्ग, मतलब विसर्ग से पहले क्या मिल जाए छोटा मिल जाए, वही हमें यहाँ पे मिल गया। और इधर दूसरे शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो हमें क्या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिल जाए, वो हमें मिल गया। तो क्या हो जाएगा विसर्ग का क्या इन दोनों का क्या हो जाएगा अव हो जाएगा, क्या हो जाएगा अव कर दिया हमने। बकाया जो लिखा है वो वैसे लिख दो मन। अब जे अव की मात्रा इस पे लग जाएगी तो क्या हो जाएगा मनो और जा मनोज, क्या हो गया मनोज। इसी प्रकार इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा यस प्लस आ, क्योंकि जब शुद्ध व्यंजन नहीं है तब तक आ नहीं लिखा, विसर्ग प्लस दा। अब देखो दा किसमें ता था दा तो तीसरा व्यंजन आने रहा है, ये तो सही हमारा सही फिट बैठ रहा है। और इस इधर देखो विसर्ग से पहले क्या मिल रहा है मुझे आ मिल रहा है, विसर्ग से पहले आ मिल रहा है तो क्या हो जाएगा इन दोनों का क्या होगा अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर दा। ठीक, इधर क्या बचा यस। अब ये सा में इसमें इसकी मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा यशो, और इधर क्या बचा दा यशोदा। समझ गए,
ये क्या हो जाएगा, यशोदा। ठीक, अब नियम नंबर देखते हैं हम 8। नियम नंबर 8 कहता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मुझे विसर्ग मिल जाए या विसर्ग से पहले और विसर्ग से पहले छोटा बड़ा को छोड़कर अन्य जितने भी स्वर आते हैं वो कोई भी मिल जाए तो, और दूसरा जो वर्ण है, दूसरा शब्द है, उसका जो प्रथम वर्ण है वो वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिल जाए या रा, ला, वा और हा, ये वर्ण मिल जाए तो क्या हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, आधा रा हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का आधा रा हो जाता है। अब देखते हो इसको, इसमें देखो विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई की मात्रा, छोटा बड़ा को छोड़कर कोई भी हो सकता है। तो ना, छोटी ई, विसर्ग, कैसे, बड़ा आ, सा, आशा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो विसर्ग संधि है उसमें जो प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो हमारा विसर्ग ही मिलना चाहिए, और जो भी दूसरा शब्द है उसका जो भी प्रथम वर्ण है वो स्वर और व्यंजन दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे स्वर मिल गया, स्वर मिल गया। तो इसको देखो, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा, आधा, और आशा, आशा, और इधर क्या, इसको इसमें जोड़ दो तो नी। ठीक, अब जो रा है इसमें इसकी मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, जे रा पूरा कर दिया, आ का डंडा लग गया, और सा, निराशा। क्या बन गया, निराशा। अब इसको देख लेते हैं, इसको तोड़ो, नी, नी, इसमें स्वर लिखना मुझे, तो ना और छोटी की मात्रा विसर्ग प्लस दय, तो ये देखो विसर्ग से पहले हमें क्या मिल गया, छोटा बड़ा के अलावा दूसरा स्वर मिल गया, तो छोटी मुझे दूसरा स्वर मिल गया। और इसके बाद क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्गीय व्यंजनों का वर्ण, या, रा, ला, वा और हा, एक इनमें से कोई मिल जाए तो मुझे तीसरा वर्ण मिल गया, ता, था, दा, तीसरा वर्ण। तो यह क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा, और से मिल दय, इसको जोड़ दो नी, तो क्या बन गया, ज्यादा रा बनेगा तो ऐसे लिख जाएगा, निर्दय, निर्दय। ठीक, अगला देख लेते हैं। नियम नंबर 9 क्या कहता है, प्रथम जो भी शब्द है उसका अंतिम वर्ण मुझे क्या मिल जाए, विसर्ग से पहले छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर मिल जाए, और दूसरा जो भी शब्द है उसका प्रथम वर्ण मुझे रा मिल जाए तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, विसर्ग है, जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले जो भी हमारा स्वर आया है वो हस्व स्वर अगर है वहां पे तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है और विसर्ग हमारा समाप्त हो जाता है। हस्व स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है, यही इसका नियम बोलता है। इसको देखते हैं, उदाहरण से जल्दी समझ में, इसको क्या हम कहना चाहते हैं वो जल्दी समझ में। अब देखो इसको समझते हैं, देखो इसमें क्या है, ना, हलंत और छोटी ई, विसर्ग प्लस र, क्या है र। अब देखो विसर्ग से पहले मुझे क्या मिल गया, छोटा बड़ा को छोड़कर कोई अन्य स्वर मिल गया। क्या मिल गया, छोटी दूसरा स्वर मिल गया छोटा बड़ा को छोड़कर, और विसर्ग के बाद क्या मिल गया, मुझे रा मिल गया। तो क्या हो जाएगा, तो विसर्ग से पहले
जो हमारा स्वर है वो दीर्घ में चेंज हो जाएगा। ये छोटी ई किस में चेंज हो जाएगा, बड़ी ई में चेंज हो जाएगा और जो विसर्ग गायब हो जाएगा। अब इसको लिख दो र से ना। अब इसमें इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, नीरव। क्या बन गया, नीरव। ठीक, इसी प्रकार इसको ए भी वही बोलता है, तो इसको थोड़ा पहले ना, छोटी ई, विसर्ग और रो। ठीक, अब देखो विसर्ग से पहले मुझे छोटा बड़ा को छोड़कर कोई अन्य स्वर मिल गया, क्या मिल गया, छोटी, तो और विसर्ग के बाद मुझे रा मिल गया, तो विसर्ग तो गायब हो जाएगा। एक विसर्ग से पहले जो हर्ष स्वर है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी में, और रो हो जाएगा। और इधर क्या बन गया, ना, तो नी रो। ठीक, क्या बन गया, नीरो। आज विसर्ग संधि यहीं पे समाप्त होती है। पूरी विसर्ग संधि इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। इसको बार बार देखेंगे और बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहें, तब क्या होगा, आपको जो चीजें हैं वो जल्दी क्लियर होंगी। ठीक, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।